एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इतने हजार लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में तो लॉकडाउन, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दिया है। ऐसे में आम नागरिकों को ये जान लेना चाहिए कि किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, या फिर धारा 144 लगा दी गई है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या खुला है और क्या रहेगा बंद, ये सब इस वीडियो में जानने को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसको देखते हुए मजदूरों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है, जिससे कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और राज्यपालों के साथ में बैठक भी की है और कोरोना के हालात पर समीक्षा भी की है और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यपालों को सलाह भी दी है। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग को बढ़ाने के आदेश भी दिया है। और दोस्तों, देश में होंगे अब ये बदलाव, लागू होंगे 10 बड़े नियम। इसके अलावा मोदी जी ने बैठक में क्या फैसले लिए हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और कुछ राज्यों में तो रेल सेवा और बस सेवा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, देश और राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन, कैब, मेट्रो, होम डिलीवरी से दुकान तक जाने 6 दिन की तालाबंदी से जुड़ी हर जरूरी बात। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना वायरस की ताजा लहर से जूझ रही है। दिल्ली में हर दिन 25,000 के करीब मामले आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में आईसीयू बेड्स भी नहीं है और कहीं पर तो ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस महासंकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन सोमवार रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसरों को लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की छूट होगी, पर उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा। स्वास्थ्य, पुलिस और होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी। उनको भी अपना आई कार्ड दिखाना होगा। सभी जजों, वकीलों, अदालत में काम करने वालों को छूट मिलेगी। सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट होगी। अस्पताल, लैब, मेडिकल, ऑक्सीजन सप्लायर और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए अन्य लोगों को भी बाहर आने जाने की छूट होगी। उनको भी अपना आई कार्ड दिखाना होगा। कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले, वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को भी छूट होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने जाने वालों को, बाहर से आने जाने वालों को भी छूट होगी, पर उन्हें भी अपना वैलिड टिकट दिखाना होगा। मीडिया से जुड़े लोगों को भी बाहर जाने की छूट होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों को रोक टोक नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सब्जी, फल, किराना, डेयरी, मीट, दवाई, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी सर्विस से जुड़े लोगों को भी छूट होगी। बैंक के एटीएम खुले रहेंगे। ई कॉमर्स की डिलीवरी चालू रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी स्टेशन भी खुले रहेंगे। पानी, बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। खाने की डिलीवरी और टेक अवे जारी रहेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर मनाही होगी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी। सिर्फ 50% यात्री सफर कर पाएंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगे। 50% यात्री सफर कर सकेंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस भी चालू रहेगी। सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगे। किसी भी तरीके की शादी, कार्यक्रम को इजाजत होगी। सिर्फ 50 लोग ही आ पाएंगे। हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब सभी बंद रहेंगे। खास बात दोस्तों ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका चालान काटा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन का दिया निर्देश। योगी सरकार ने किया है इनकार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूबे के 5 सबसे प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं इस आदेश के आने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अदालत के आदेश के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं। आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, इसलिए शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि सीएम शिवराज का
बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त में राशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नरों की मीटिंग में घोषणा की है कि राज्य में सभी गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए फ्री में राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने का निःशुल्क राशन देने का निर्देश जारी कर रहा हूँ। ये राशन बिल्कुल ही निःशुल्क दिया जाएगा। राशन की दुकान पर बार बार आना जाना भी बंद होगा। 3 महीने तक का राशन एक बार में दे देंगे। निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा और गरीबों को आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में पाबंदी, रात्रि कर्फ्यू का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। विवाह हो या अंतिम संस्कार सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने भी प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की और पूरे प्रदेश में कर्फ्यू का समय बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब में अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी बार, सिनेमा हॉल, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब बंद रहेंगे। वहीं शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 1 मई को हर किसी को लगेगा अब टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति को थोड़ा लचीला बनाया है। पीएम मोदी का कहना है कि तीसरे चरण के टीकाकरण के तहत कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। सरकार ने तय किया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जहां एक और देश में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, वहीं साथ ही विदेशी कंपनियों से टीकाकरण अभियान में मदद भी ली जाएगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां वैक्सीन की आधी सप्लाई पहले राज्यों को करेंगी। राज्य सरकारें जहां 18 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन दे सकेंगी, वहीं राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वे जरूरत पड़ने पर सीधे मैन्युफैक्चरर से भी वैक्सीन की मांग कर सकेंगी। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिया है सवाल कि महामारी को रोकने के लिए आपने 6 महीने में क्या किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 6 महीनों में कौन सा निर्णय लिया है। क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं है। अगर केंद्र की तरफ से सही समय पर फैसले लिए जाते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। बीते 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। 12 राज्यों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। देश के कई हिस्सों में तो लोगों को इलाज के लिए भटकना भी पड़ रहा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन गैस और दवाइयों की कमी पड़ गई है। साथ ही राज्यों ने केंद्र से वैक्सीन की किल्लत की शिकायत भी की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीरम और भारत बायोटेक को भारी भरकम मदद, वैक्सीन बनाने के लिए 4500 करोड़ रुपए देगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बात कही जा रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही है। सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय को ये अमाउंट सैंक्शन करेगा। इस बारे में जल्द ही आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय से ये पैसा लेकर SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को देगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की विकराल होती जा रही है कोरोना महामारी, दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन नए कोरोना मरीजों और कोविड से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दहशत पैदा कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कोरोना से संबंधित सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशों में 5 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के आदेश दे दिए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, ऐसे में केजरीवाल सरकार ने भी राजधानी में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का कहर देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन से घबरा गए हैं प्रवासी मजदूर, बसों के बाहर लटक कर घर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। आनंद विहार बस अड्डे पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में 1 सप्ताह का लॉकडाउन है, लेकिन मजदूरों को भरोसा नहीं हो रहा कि 1 सप्ताह बाद दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सबको इसके लंबा चलने का डर भी सता रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि यही डर है कि मजदूरों का पलायन होने लगा है। आनंद विहार के फुट ओवर ब्रिज पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। यूपी परिवहन निगम का कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार जाने वाली बसें पूरी तरह भर कर जा रही है। बसों में लोग बाहर लटक के जा रहे हैं। ये भीड़ कहीं न कहीं कोरोना वॉरियर साबित हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मास्क ठीक से भी नहीं लगाया हुआ है और सामाजिक दूरी का तो किसी ने ख्याल भी नहीं रखा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 योद्धाओं को नई बीमा पॉलिसी मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 योद्धाओं के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटान कर दिया जाएगा। इसके बाद उनके लिए एक नई बीमा पॉलिसी को प्रभावी बनाया जाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि नई व्यवस्था कोरोना 19 योद्धाओं को कवर करने के लिए मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए मंत्रालय न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बातचीत कर रहा है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।